और बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमला हुआ है। यहूदी त्योहार हनुक्का के लिए जुटे थे लोग। बीच पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 2 शूटर्स आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। हमले में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। फायरिंग में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। देखिए, लाइव वीडियो सामने आया है इसका। जिस वक्त ये फायरिंग हो रही थी उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे अपने फोन में ये वीडियो रिकॉर्ड किया। आप देखिए कैसे एक शख्स जाबाजी दिखाते हुए इस आरोपी को पीछे से दबोचता है, इससे बंदूक छीन लेता है और फिर इस पर तानकर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो काले कपड़ों में, जिसे आप देख रहे हैं, जो फायर कर रहा था, वो पीछे की तरफ भागता है। इसकी दिलेरी की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस वक्त कोहराम मचता है और लोगों की जान पर बनाती है, बहुत मुश्किल होता है ऐसा कोई कदम उठाना। लेकिन ये शख्स इसको पीछे से दबोचता है, हिम्मत दिखाता है। देखिए कैसे ये गाड़ी के पीछे से जाकर इसकी सबसे पहले बंदूक छीनता है, उसके बाद फिर वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, उसे गिरा देता है। फिर एक और शख्स वहां आता है उसकी मदद करने के लिए। तो ये 2 लोग थे फिलहाल, अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है। एक बड़ी अपडेट, सिडनी में फायरिंग की घटना के बाद मेलबर्न में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, सिडनी में ये जो हुआ है उसके बाद मेलबर्न में हनुक्का त्योहार को लेकर जो लोग जुटे हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े आदेश दे दिए गए हैं। यहूदियों का ये बड़ा त्योहार होता है जो नए साल और क्रिसमस के आसपास आता है, और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इसमें जुटते हैं, परिवार के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। लोग छुट्टियों से अपने अपने घरों की ओर आते हैं, और ऐसे में आप देखिए, क्योंकि क्रिसमस ईव और उसके अलावा न्यू ईयर ईव को मनाने के लिए लोग पूरे साल की अपनी छुट्टियां लेते हैं, और ऐसे में हर जगह आपको दिखेगा, लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी, चहलकदमी आपको नजर आएगी। मार्केट, बाजार, स्ट्रीट बहुत खूबसूरती से सजे नजर आते हैं। तो लोग, टूरिस्ट भी पहुंचते हैं देश विदेश से यहाँ पर ऐसे जगहों पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन आप देखिए, राहुल डबास मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अभी तक इस हमले को लेकर जो डिटेल है वो भी बताइए, मेलबर्न के अलर्ट के बारे में भी बताइए। देखिए, ये अलर्ट भेजा गया है। दरअसल अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया 5 आई ग्रुप का मेंबर है, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये सब इंटेलिजेंस जो सूचना है वो आपस में चेंज करते हैं। और यही बताया गया है कि न सिर्फ सिडनी बल्कि मेलबर्न समेत कई कुछ और भी ऐसी वर्ल्ड के बड़े शहर हो सकते हैं जहां पर इस तरह का आतंकी हमला किया जा सकता है, क्योंकि जो त्योहार है ये 7 दिन तक चलता है और आज पहला ही दिन है। अगर ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय समय की बात करें तो लगभग 6:30 और 7:45 के आसपास का वक्त हुआ था, यानी अंधेरा भी ठीक से नहीं हुआ था। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो साउथ पोल के पास पड़ता है, यानी उस वहां पर इस वक्त गर्मियों का सीजन चल रहा है। तो गर्मियों का सीजन और उसके साथ जो यहूदियों का त्योहार, और यहूदियों के त्योहार के साथ साथ क्रिसमस का जो पूरा मौका था, और यही वजह है कि आतंकवादियों ने इसी दिन को चुना और उस लिहाज से शाम के समय एक बड़ा हमला किया। राहुल, 2 ही लोग थे, कंफर्म हो गया, या और भी कोई शामिल था? देखिए, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो दबिश है वो कार्रवाई लगातार चल रही है, क्योंकि संभावना इस बात की है कि इसके पीछे इंटरनेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हूती है, हिजबुल्लाह है। ये ऐसे आतंकी संगठन है जो यहूदियों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं। उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग में कहीं ना कहीं बैक हैंड सपोर्ट ईरान का भी आता है, तेहरान का भी आता है, IRGC का भी आता है। और यही वजह है कि एक बड़े एंगल से पूरी जो जांच है वो की जा रही है, चाहे वो CCTV के लिहाज से हो। इंटरनेशनल कॉल्स तो नहीं हुए थे, एप्लीकेशंस तो यूज नहीं हुई थी, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग है जो जांच एजेंसी कर रही है। फिलहाल तक किसी भी बड़े आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है कि जो हमला किया गया है सिडनी में ये उन्होंने करवाया था। लेकिन जो फिलहाल स्थिति है वो इस लिहाज से है कि घायलों को जो मेडिकल एड है वो जी जाए, और एक प्लानिंग हो। उस प्लानिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, जो तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम कर रहे हैं और बेहद तेज गति के साथ हो रहा है। हमारे सोर्सेस को ये भी बता रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक तेल अवीव में भी हुई है, और बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट है, उनकी जो मंत्री है वो भी लगातार संपर्क में है। और सोर्सेस बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू यानी ऑस्ट्रेलिया के PM और इजराइल के PM के बीच में टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है, और इसकी जो सारी रिपोर्ट्स है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई है व्हाइट हाउस के साथ, यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी इन पूरे मामले की जानकारी है। तो जैसे ही तार
जुड़ेंगे तो वैसे ही एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, जो भी इस आतंकी हमले के पीछे के जिम्मेवार खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। जी राहुल, ये 7 दिन का त्योहार है, पहले दिन इस पर अटैक किया गया, हजारों की संख्या में लोग यहाँ थे, तो ये तो समझ में आता है कि मंशा क्या थी। मंशा थी दहशत फैलाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना। निश्चित तौर से, क्योंकि इसमें कई तरीके की मंशा नजर आती है। जिस तरीके से अगर बात की जाए गाजा को लेकर के कहा गया कि जो इजराइल है, इजराइल फोर्सेस आईडीएफ है, आईडीएफ एक तरीके से जुल्म कर रहा है, तो एक बदले के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी वजह यह है कि B2 के बम्बार्टमेंट के बाद जिस तरीके से तेहरान के आसपास की जो तमाम न्यूक्लियर साइट्स थी उसे निशाना बनाया गया, तो कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही थी। तो ये भी संभावना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इसके पीछे हो और ऑस्ट्रेलिया को और सिडनी को सिर्फ एक सिंबॉलिक की तरह से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हो सकता है कि ब्रिटेन में, कनाडा में या यूरोप के किसी और शहर में भी इस तरह की प्लानिंग की गई हो। जिस तरीके से मेलबर्न का नाम भी सामने आया है जी। और संभावना यह है कि जो सॉफ्ट टारगेट था, सॉफ्ट टारगेट सिडनी को चुना गया और सिडनी पर इस तरीके के क्या किसी संगठन का नाम आया है अभी तक सामने, राहुल? देखिए, संगठन का नाम नहीं आया है अभी तक सामने, लेकिन जिस तरीके से अटैक है, जिस तरीके से अंधाधुंध गोलाबारी हुई है, ये आमतौर पर हमास के आतंकियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन 2023 से लेकर के 2025 तक कई बार हम लोग इजराइल में रहे, इजराइल में हमने आईडीएफ के साथ और इवन गाजा के अंदर काम किया, तो जो मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से इस आतंकी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ऐसा लगता है कि उसके पीछे हमास या हमास माइंडसेट के लोग हो सकते हैं। ये चीज जरूर निकल के आई है, क्योंकि जब पहलगाम में हमला हुआ था भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उससे पहले भी पीओके में हमास के झंडे, फिलिस्तीन के झंडे लहराते हुए नजर आए थे। और यही वजह है इनोसेंट लोगों को निशाना बनाया जाना, आमतौर पर जो आतंकी संगठन है वो हमास की सोच नजर आती है। लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस आतंकी संगठन ने इस बड़े आतंकी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। राहुल, सिर्फ 2 हमलावर, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने रेकी नहीं की होगी, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें जानकारी नहीं होगी कि हजारों की संख्या में लोग हैं। वो इस माइंडसेट से आए थे कि या तो वो मारे जाएंगे या फिर वो पकड़े जाएंगे, भागना तो उनके लिए इम्पॉसिबल था। निश्चित तौर पर इसमें 2-3 चीजें नजर आती है। पहला तो ये यहूदियों का त्योहार 7 दिन चलने वाला है, और अगर आप टेरर बताए, क्योंकि टेररिज्म का मतलब होता है दहशतगर्द, दहशत फैलाने वाले, तो सिडनी को एग्जाम्पल सेट करके बाकी जहां जहां यहूदियों की अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, चाहे वो दिल्ली में या मुंबई में क्यों ना हो या अमेरिका में क्यों ना हो, वहां दहशत पहुंचाने की कोशिश। दूसरा ही, जैसे आपने जिक्र किया कि बिना ओवरग्राउंड वर्कर के, बिना लोकल सपोर्ट के, बिना स्लीपर सेल के इतना बड़ा आतंकी हमला अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो उनके पास फुल इंफॉर्मेशन थी कि सिडनी के किस लोकेशन पर, कितने बज के कितने मिनट पर, कितनी बड़ी तादाद में यहूदी निकलेंगे और उन्हें किस तरीके से आप अटैक करेंगे। और जो अटैक होगा ये फिदाइल हमला होगा, यानी कामाकाजी अटैक होगा। जो जापानी शब्द है कामाकाजी, इसका अर्थ हुआ कि आप ये मान के चलते हो कि आपको जिंदा नहीं लौटना, आपको मर के आना है और मार के आना है। और यही वजह है कि जो इसके पीछे मॉडस ऑपरेंडी है, जो फिलॉसफी है, वो काफी हद तक हमास के आतंकियों से जुड़ती हुई नजर आती है। जी राहुल, पिछले कई सालों में, हम ज्यादा पीछे ना जाएं, 2 से 3 सालों का अगर हम इतिहास देखें, वो हर जगह पूरे विश्व में जहां पर इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी या फिर लोन वुल्फ अटैक हमने देखे हैं, जो हुए हैं, ये बढ़ रहे हैं। राहुल, ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी कंसर्न से भी देखें तो हर वक्त ये नहीं हो सकता कि बाजार मार्केट में आप उस तरह से सुरक्षा रखें। किसी को नहीं पता कौन बम लेकर चल रहा है, कोई नहीं जानता कौन गन्स लेकर आ रहा है और लोगों को टारगेट करेगा। देखिए, 2 लिहाज से इसमें महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि लोन वुल्फ अटैक ये नहीं था। लोन वुल्फ का मतलब हुआ कि एक अकेला व्यक्ति हमला करता है, जिस तरीके से हमने पेरिस में देखा, या मैंने वही बात कही राहुल शहरों में जी। तो वो यहाँ पे 2 तो आतंकी जो फिलहाल दबोच लिए गए हैं, यानी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है, और हो सकता है इसके अलावा भी उनके आसपास का सपोर्ट हो। लेकिन जिस तरह से हमने डॉक्टर मॉड्यूल में भी देखा था, दिल्ली के पास अल्फाला यूनिवर्सिटी में देखा था और रेड फोर्ट ब्लास्ट में भी देखा था कि बहुत बार जो लोकल्स हैं, जो जिन्हें आप रेडिकलाइज कर सकते हो, ब्रेन वॉश कर सकते हो, और उसके लिए अलग अलग तरह की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना, आईपी एड्रेस को जंप करना और वीपीएन को हैक करने की कोशिश करना, वीपीएन के जरिए आईपी एड्रेस को जंप करना, वो इस तरह की मोड ऑफ ऑपरेंडी है जिसका
पता लगाना आमतौर पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल हो जाता है। यानी आतंकियों ने भी अपने आप को अपग्रेड किया है टेक्नोलॉजी के साथ और टेक्नोलॉजी को मात देने के लिए भी। लेकिन यही वजह है कि राहुल, ऑस्ट्रेलिया में हमला नया करना। साल आने वाला है और विदेशों में हर क्रिसमस पर किस तरह की रौनक होती है ये हम सब जानते हैं। वहां पर भी लोग छुट्टी लेकर अपने अपने घरों में जाते हैं। सालाना छुट्टी का कल्चर है वहां पर कि लोग 15 से 20 दिन की छुट्टी लेते हैं इस पूरे पर्व को मनाने के लिए। तो क्या हम ये मानकर चलें कि ये जो अटैक हुआ है यहीं तक सीमित नहीं है? देखिए, जो आपने नए साल का जिक्र किया, यानी क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में आमतौर पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज यानी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में छुट्टियां होती है। इवन रशिया में भी छुट्टियां होती है, जहाँ पे कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट नजर आते हैं, यानी जो क्रिश्चियन है वो नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीधा अटैक किया गया है वो किया गया है यहूदियों के ऊपर। तो यहूदियों को टारगेट करना, इजराइल को टारगेट करना, यानी दोनों ही चीजें एक लिहाज से नजर आती है। और यकीन मानते चलिए कि अगर इसके तार कहीं ना कहीं तेहरान से यानी ईरान से जुड़ते हुए नजर आए तो वही हालात होते हुए नजर आएंगे जो अब से कुछ महीना पहले हुए थे, जब F-35 और F-16 के जरिए ईरान के ऊपर बमबारी की गई थी। लेकिन ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है कि मोसाद और फाइव कंट्रीज, फाइव का यहाँ पर ये है कि जहाँ पर ये खुफिया सूचनाएं आपस में आदान प्रदान करते हैं, जिसमें मैंने ब्रिटेन का जिक्र किया, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का। तो ये आपस में सूचनाएं किस तरीके से देते हैं CIA के साथ, MI6 के साथ, मोसाद के साथ, और उसके बाद क्या कुछ एक्टिव होता हुआ नजर आता है। मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बड़ी खबर है इसी बीच, और वो ये है कि सिडनी हमले से जुड़ी जानकारी आई है एक और निकलकर। एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। 2 लोग तस्वीरों में देखे जा रहे हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया, एक को मार दिया गया है, ये जानकारी मिली है। और ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि लगातार जो फायर हो रहा था उसके लिए पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। राहुल, और एक वीडियो हम इस वक्त देख रहे हैं, इसमें एक शख्स पीछे से एक हमलावर को पकड़ता है बड़ी दिलेरी के साथ और उसकी गन छीन लेता है। अगर ये मान लीजिए ऐसा नहीं करता तो ये और कितने लोगों को टारगेट करता? निश्चित तौर से, क्योंकि अगर यहूदियों की संख्या की बात करें 2000 के आसपास की संख्या थी। ये मान के चलिए कि इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के अच्छे संबंध है, और बहुत बार ऐसा होता है कि इजराइल में जितने भी वयस्क हैं जो 18 साल के हो चुके हैं उन्हें कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद वो आमतौर पर अपने वेकेशन के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं। जैसे भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और गोवा उनके फेवरेट स्पॉट्स में से माने जाते हैं। वैसे सिडनी वाला इलाका भी है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां हम मौजूद है, अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ ठंड का मौसम है, लेकिन सिडनी सदर्न हेमिस्फीयर में है, वहां पर गर्मी का मौसम है। और यही वजह है कि बहुत सारी यहूदी वहां गए होंगे जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली होगी। और ये संभावना लगती है, जो वीडियो लगातार न्यूज स्टेशन के दर्शक एक्सक्लूसिव तरीके से देख पा रहे हैं, ऐसी संभावना लगती है कि जिस व्यक्ति ने दबोचने की कोशिश की, असॉल्ट राइफल होने के बावजूद ओवर पावर करने की कोशिश की, हो सकता है उस व्यक्ति को भी इजराइल का वो सिटीजन हो, और इजराइल के सिटीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही आसान है, तो हो सकता है कि वहां पर उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग काम की आई हो। और निश्चित तौर से अगर ऐसा नहीं होता तो मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन इजराइल हमास की जंग जो शुरू हुई थी वो कहां तक पहुंची है वो हम सबने देखा है। इजराइल कितने मोर्चों पर लड़ रहा है वो हम सबने देखा है। लेकिन विश्व में अलग अलग जगहों पर यहूदियों को अगर ऐसे टारगेट किया जा रहा है तो ये विश्व पटल पर भी अच्छे संकेत नहीं है सिक्योरिटी कंसर्न को लेके भी। देखिए, कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप एडोल्फ हिटलर के बाद से भी बात करें, जो म्यूनिक ओलंपिक में जो हमला होता है, जिसका बदला हर जगह जाकर के इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी यानी मोसाद के द्वारा लिया जाता है। यहाँ तक कि मुंबई में 26/11/2008 में जो हमला होता है, उसमें भी एक बेकरी को भी ताज के साथ साथ निशाना बनाया जाता है। वो बेकरी ऐसी होती है जहाँ पर यहूदियों की बड़ी संख्या होती है जो टूरिस्ट के तौर पर मुंबई जाते थे। तो आप यहाँ पर ये बात कीजिए, म्यूनिक से लेकर मुंबई तक, सिडनी से लेकर पेरिस तक, वॉशिंगटन DC से लेकर के लंदन तक, ये जो तमाम मुमालिक है जहां पर यहूदियों की पॉपुलेशन रहती है या फिर जो ज्यूज है वो वेकेशन के लिए जाते हैं, वो आमतौर पर टारगेट बनाने की कोशिश की जाती है जिहादी जो आतंकवादी है उनके द्वारा, चाहे वो तेहरान सपोर्टेड हो या अलग अलग एजेंसी इसके पीछे काम करते हुए नजर आ रही हो। जी राहुल, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें जरा हम दिखा दें। दोनों हमलावर देखिए पुलिस गिरफ्त में है, एक की मौत हो चुकी है, एक को मार दिया है पुलिस ने। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उस हमलावर की है जो गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। ये देखिए दिलेरी, देखिए इस शख्स की, ये व्यक्ति पीछे से आकर इसे पकड़ता है, अच्छी कदकाठी का आदमी है और अपने
अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करता है, पीछे से पकड़ता है, एक और व्यक्ति आता है, लेकिन तब तक ये उससे बंदूक छीन लेता है और उसी पर तान कर खड़ा हो जाता है। और वो जो हमलावर है, इतने में पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस को उसे पकड़ने का मौका मिल जाता है, फिर देखिए बंदूक को वो नीचे रख देता है। लेकिन ये हमलावर कैसे लगातार फायर ये लोग करते गए, जो इनकी जद में आता गया। 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, 10 लोगों की मौत हुई है और ये मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन यहूदियों का ये पर्व, जिसका आज पहला दिन है, 7 दिन तक ये त्योहार चल रहा था। लोग छुट्टियों में अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए आए थे और कैसे ये टारगेट किलिंग की गई है, ये वीडियो इसे बताता है। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, यहूदियों को टारगेट किया गया है, देखिए मेलबर्न में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिडनी का ये वीडियो, रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन देखिए बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग और तकरीबन 50 से 60 शॉट्स जो हैं वो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग के देखे जा सकते हैं और इसी के जद में ये पूरा का पूरा एक तरह से फंक्शन आता है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल विजुअल में ये दो जो हैं वो हमलावर सीधे सीधे गोलियां चलाते हैं और उस भीड़ पर निशाना साधते हैं, जहां पे दरअसल आप समझिए कि ये फंक्शन चल रहा था। जो विजुअल्स हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं वो अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाले हैं, दिल दहला देने वाले हैं कि किस तरह से दरअसल इन तमाम लोगों को निशाना बनाया गया है। जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच है, वो पूरा एरिया जो है उस वक्त लगातार गुलजार था इस हनुका समारोह के दौरान जब इस घटना को अंजाम दिया गया। और इस वक्त जो है वहाँ की स्थिति जो है हम देख सकते हैं कि पूरे इलाके में कॉर्डन किया हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। दोनों हमलावर जो हैं वो एक तरह से देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है वो पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे हैं। उनका जो मोडस ऑपरेंडी है और ख़ास तौर पर आप देखिए कि उसके पीछे की प्लानिंग है, वो सब कुछ अब जाँच के दायरे में है, घेरे में है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़, उन्होंने जो है वो एक तरह से शोक जताते हुए गंभीर सुरक्षा खतरे की भी जो है पुष्टि की है। तो ये अपने आप में देखिए तो जो टारगेट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर थे और जो टारगेट्स हैं उसको अंजाम तक पहुंचाया गया है। तो ये अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी घटना है और ये अलर्ट सिर्फ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में नहीं, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में किया गया है, जहाँ पर भी यहूदी समुदाय हैं या फिर इस तरह के आयोजन को कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के हमलावर, इस तरह की मानसिकता, इस तरह की आतंकी गतिविधियाँ कहीं भी हो सकती हैं। लिहाजा पूरी दुनिया में इस समारोह को मनाने के लिए जहाँ भी लोग इकट्ठे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।